दोस्तों आज मैं मारुति फ्रॉन्क्स के बारे में कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, जो बातें आपको जान लेनी चाहिए अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो, या फिर इस गाड़ी को किसी और गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी परफेक्ट होती है, हर गाड़ी के अंदर अपने कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। मैं लगभग इस गाड़ी को 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इसके बारे में अच्छा बुरा लगभग हर तरीके का फीडबैक मैंने अपने चैनल पर डाला है। कितनी बार मैंने इसके ड्राइव रिव्यूज पोस्ट किए हैं, कितनी बार मैंने इसके AMT की कंडीशंस बताई हैं कि पहाड़ों पर किस तरीके से चलता है। मतलब हर तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर इसकी देखने को मिलेंगी। अगर आपके मन में इस गाड़ी को लेने का है तो जरूर मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना और ऑल अबाउट फ्रॉन्क्स करके आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेता हूं, मैं अभी इस गाड़ी को लेके निकला था संडे मतलब दिल्ली जाने के लिए, और मैंने थोड़ी सी दूर 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद में इस गाड़ी का माइलेज रिकॉर्ड करा। और मैंने गाड़ी को कोई हाईवे पे नहीं, मैंने NH48 पे चलाया था। खिड़की डोला जो टोल है वहां से लेके मैंने इसको गाड़ी को लगभग उद्योग विहार तक चलाया। तो यहाँ तक गाड़ी जो है ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही खाली था, बीच बीच में हल्का हल्का माइल्ड ट्रैफिक भी था। तो गाड़ी ने जो माइलेज रिकॉर्ड किया है वो आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने है स्क्रीन पर, 24 kmpl का। और एक बार पहले मैंने इसका माइलेज रिकॉर्ड किया था जब इस गाड़ी ने मेरे को 22.5 का MID में दिखाया था, और एक्चुअल जो मेरे को मिला था वो 22 का मिला था। यानी कि जो ये MID में दिखाती है उससे बहुत ज्यादा लंबा डिफरेंस नहीं होता, पॉइंट्स में डिफरेंस आता है जो कि एक्चुअल में होता है। अब आप देख सकते हो कि कितना गजब का और कितना अमेजिंग जो है ये माइलेज निकाल के देती है गाड़ी। मतलब इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर कोई इसको कम्पीट कर पाएगी तो मारुति की ही कोई दूसरी गाड़ी कर पाएगी, नहीं तो कोई और कंपनी की गाड़ी इसके माइलेज को बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकती है। 1200 सीसी का जो डुअल VVT इंजन है जिसमें 89 bhp की पावर है, 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, ये बहुत रिफाइंड है, बेस्ट इन सेगमेंट है, एकदम साइलेंट है, महसूस ही नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगता है कि गाड़ी स्टार्ट होते हुए भी आप स्टार्ट कर देते हो। उसके अलावा और मुझे कुछ बातें इसके बारे में अच्छी लगती हैं, मैं एक एक करके उनके बारे में भी आपसे बता देता हूँ। माइलेज के बाद में इस गाड़ी को शहर में चलाने का बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। एक तो इस गाड़ी के अंदर कोई भी बॉडी रोल नहीं है। पहले मेरे पास में ब्रीजा थी, मैंने उसको सेल करके इसको लिया क्योंकि वो मेरे पास मैनुअल थी और मुझे एक AMT गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को 90% गाड़ी जो है वो सिटी में चलानी होती है और शहर में चलाने के लिए ऑटोमेटिक से अच्छा कुछ भी नहीं है। और इसमें इसको जब कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक के बीच में मैन्यूवर करते हैं, तो इसमें काफी अच्छा कंट्रोल है। और इसका जो डिजाइन है वो क्रॉसओवर डिजाइन है जो SUV से काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहता है चलाने में। इस गाड़ी में एक सबसे बड़ी खामी यही है कि इसके अंदर फीचर्स थोड़े से कम आते हैं। थोड़े से फीचर्स अगर इसके अंदर और आते तो ये परफेक्ट हो जाती। जैसे कि यहाँ पर रियर AC वेंट देने चाहिए थे, पुश बटन स्टार्ट देना चाहिए था, उसके साथ साथ डोर्स पर रिक्वेस्ट सेंसर देना चाहिए था, वाइपर वाइशर हो जाता तो बहुत मजा आ जाता। बट ये जो चीजें मैंने पहले बोली ये तो जरूरी होनी चाहिए थी। फीचर्स के मामले में थोड़ी सी ये पीछे रह जाती है, नहीं तो गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है। अब मैं एक बात आपको और बताता हूँ, ये जो इसका डिजाइन है क्रॉस ओवर डिजाइन, जब आप एक बार इसका आदी हो जाओगे ना चलाने के, अब ये बात से कौन रिलेट कर पाएंगे जिनके पास में मारुति की S क्रॉस है। अगर वो S क्रॉस चलाते हैं तो किसी और गाड़ी में जब वो जाएंगे चलाने तो उनको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो क्रॉसओवर गाड़ी होती है उसका कंट्रोल इतना जबरदस्त होता है। चाहे आप उसको सिटी में मैन्यूवर कर लो, चाहे ओवरटेकिंग कर लो, चाहे तेज चला लो, चाहे आराम से चला लो, उसका जो डिजाइन होता है वो इतना ज्यादा ड्राइव फ्रेंडली होता है और वो बिल्कुल एक कंप्लीट ड्राइवर्स कार होती है। जबकि SUV में क्या होता है, बहुत ज्यादा बॉडी रोल होता है, और SUV में आपको बेशक जो है एक अपराइट इंस्टेंस और एक आपको एक फीलिंग मिलती है जिससे कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन में बैठे हो। लेकिन इस गाड़ी में भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अगर आप इसको चलाते हो एक लंबे समय तक। इनफैक्ट इसको चलाने के बाद में अगर आप किसी SUV में बैठोगे तो आपको थोड़ा अजीब ही लगने वाला है। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन ट्यूनिंग बहुत अच्छी की है मारुति ने। यहाँ पर सॉफ्टर साइड पे सस्पेंशन थोड़ा ध्यान रखना होता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था मैंने एक ब्रेकर पर बहुत तेजी से निकाल दिया था, मुझे वो दिखा नहीं, फिर भी इसके अंदर कोई भी कट की या फिर कुछ ऐसी आवाज नहीं आई थी कि वो लग गए हैं। तो सस्पेंशन के मामले में भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। एक बात और जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। 190 mm की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। बहुत सारी जगह पे मैंने इसको टेस्ट किया है, बहुत सारी उबड़ खाबड़ जगहों से निकाला है, तो वहां पर कभी भी आज तक मुझे इसने दिक्कत नहीं दी है। कभी भी गाड़ी कहीं से भी जो है वो टच नहीं हुई है। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल गाड़ी का बहुत जबरदस्त रखा गया है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे भी रास्तों पर चला लो, कहीं पे भी चला लो, वहां पर जो है आपको ये गाड़ी बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देती है और काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बेस्ट इन क्लास AMT देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो AMT गियर बॉक्स इस गाड़ी में दिया गया है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब जो AMTs मारुति ने लगाए हैं सबसे ज्यादा लैग फ्री हैं वो। उसके अलावा अगर आप Hyundai में जाओगे या फिर टाटा में जाओगे, टाटा का तो खैर सबसे खराब है, Hyundai का थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है वो। तो यहाँ पर सबसे जबरदस्त अगर कोई AMT सेटअप लगा के देता है तो वो मारुति लगा के देती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कामयाब भी है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। उसके बाद में अगर मुझसे पूछोगे कि मुझे इसके अलावा और कौन सी गाड़ी पसंद आई थी, तो मुझे AMT में ही गाड़ी पसंद आई थी, XUV
XUV 300। XUV 300 में भी आपको EMT गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन यार उस गाड़ी के अंदर ना मतलब वो पड़ रही थी मेरे को लगभग 12 लाख के आसपास की। बट उसके अंदर एक तो फीचर्स मतलब जैसे टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता है और ऑटोमेटिक एसी नहीं आता है, उन सब चीजों को भी छोड़ दो तो एक चीज है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डाउनसाइड है, और वो है उसका माइलेज। वहां पर माइलेज का बहुत बड़ा कंसर्न है। वो गाड़ी 10-12 से ज्यादा का लोकल में माइलेज नहीं देती है, और मैंने बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ओपिनियंस चेक किए जिसमें कि उस गाड़ी का माइलेज जो है वो नॉर्मली 12-13 मैक्सिमम जो है वो निकल के आता है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न डाउन है। कहाँ एक गाड़ी आपको 18-20 का माइलेज दे रही है और कहाँ एक गाड़ी आपको 12-13 का माइलेज दे रही है। अगर फीचर्स भी थोड़े से कम हो तो उससे भी आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन माइलेज मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नहीं तो उस गाड़ी के अंदर जैसी बिल्ड क्वालिटी, उस गाड़ी की जैसी रोड प्रेजेंस और उस गाड़ी का जैसा पावर किसी भी गाड़ी में नहीं है, फ्रोंक्स में भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो यहाँ पर ये गाड़ी बेस्ट सिटी कार है। अगर किसी को CNG, डीजल, इलेक्ट्रिक नहीं लेनी है लेकिन एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन लेनी है तो ये गाड़ी उनके लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ और मारुति की गाड़ियां भी काफी अच्छी उनके लिए रहेंगी अगर वो AMT ऑप्शन चूज करते हैं। तो आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लेना। इसके ऊपर मैंने लगभग सब कुछ बनाया हुआ है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर ऑन EM Cars Every Made Cars, जहां पर आपको ऑनेस्ट रिव्यूज, ओपिनियंस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की न्यूज बताई जाती है। तो इफ यू लाइक सच ऑनेस्ट कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।